नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं करने जा रही हूँ बिग बॉस 18 डे 17 की रिव्यू। तो आज दिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या अविनाश जो घर वालों के साथ कर रहा है वो सही है। अविनाश बेसिक राशन भी घर वालों को नहीं दे रहा है। हद तो तब हो गई जब वो ये बोल रहा है कि इवनिंग में खाना हार्मफुल होता है, आप लोग 2 एप्पल खा करके रह जाएं। आज तक हम लोग अविनाश को सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो अविनाश के साथ गलत हुआ। सारे कंटेस्टेंट्स मिल करके अविनाश को बाहर निकालने का प्लान कर लिए थे। बट क्या अविनाश जो कर रहा है वो सही है? घर वालों को बेसिक राशन भी नहीं दे रहा है। और क्या इस विषय में सलमान सर बात करेंगे अविनाश से? उनको कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये भी देखना है। एक कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो वही हाल हो गया है अविनाश का। जब से बिग बॉस ने अनाउंसमेंट किया था कि मेरा कोई लाडला या लाडली आप लोगों को चुन करके देना है, अविनाश जो है चाह रहे थे कि उनको घर का लाडला बनाया जाए। तो जिसमें कि करणवीर की प्रतिक्रिया सबसे पहले आती है। करणवीर बोलते हैं कि अगर हम घर का लाडला तुमको बनाएंगे तो विलेन किसको बनाएंगे। तो ये बात तो सही है, करणवीर जो भी बोले बिल्कुल सही बोले हैं कि अगर अविनाश को लाडला बनाया जाएगा तो विलेन की उपाधि किसको दी जाएगी। तो कोई घर वाले अविनाश को लाडला की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं लाने वाले थे। उसके बाद घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे श्रुतिका को घर की लाडली बना दिया, जिसमें कि सबसे पहले एफर्ट डाले थे करणवीर, और 2-4 लोगों को जो है वो कन्विंस भी कर लिए थे श्रुतिका को लाडली बनाने के लिए। शिल्पा जी भी अग्री ही थी। तो श्रुतिका को लाडली बना करके उनके हाथ में एक पावर देते हैं बिग बॉस। पावर ये होता है कि श्रुतिका को बोला जाता है कि 4 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार नहीं देंगी, और 4 लोगों में से किसी एक सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार देंगी, और 4 लोगों को किन्हीं 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार देंगी, और किन्हीं 4 सदस्यों को 3 घर वालों को नॉमिनेट करने का अधिकार देंगी। और कार्य के अंत में जिन सदस्यों को सबसे ज्यादा वोट मिलता है नॉमिनेशन में, तो उनको जो है नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो टास्क ये था। श्रुतिका रजत को बुलाती है और उनको किसी एक को नॉमिनेट करने का पावर दिया जाता है। तो रजत जो है सबसे पहले नाम लेते हैं नायरा का। तो आज नायरा जो है ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन किसको नॉमिनेट किया है। उसके बाद शहजादा आता है। शहजादा को 2 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर देती है। शहजादा सबसे पहला नाम लेता है रजत का, दूसरा नाम लेने में असमर्थता जताता है और वो बोलता है कि मेरे पास कोई ऐसे नहीं है जिनका नाम मैं लूं। तो बिग बॉस के बोलने पर बिग बॉस इसमें इंटरप्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि नाम तो आपको लेना पड़ेगा। तो तब जा करके शहजादा विवियन का नाम लेते हैं। एलिस आती है। एलिस के आने के बाद दिखता है कि श्रुतिका एलिस को पावर नहीं देती है, और ये ऑब्वियस सी बात है। श्रुतिका और एलिस में ऐसे भी कोल्ड वॉर तो होते ही रहता है, और श्रुतिका एलिस को पसंद नहीं करती, एलिस श्रुतिका को पसंद नहीं करती है। और श्रुतिका का बोलना था कि आपकी जगह पर अगर ईसा आती तो मैं उसको ये पावर दे देती, बट आपको नहीं दे सकती क्योंकि जितने भी लोग हैं इन सब में आप नॉन डिजर्विंग मुझे लगती हो। उसके बाद चाहत आती है। चाहत को 1 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर मिलता है, और चाहत जो है डायरेक्ट ईसा को नॉमिनेट करती है। फिर आती है शिल्पा जी। इनको 3 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए मिलता है। तो शिल्पा जी सबसे पहला नाम चाहत लेती है। ये तो मैं शुरू से देखते आ रही हूँ कि चाहत से किसी न किसी बात को लेकर के शिल्पा जी को हमेशा चिढ़ रहता ही है। उसके बाद वो नाम अविनाश का लेती है। ये तो ऑब्वियस है कि अविनाश खाना पीना में तो उनको प्रॉब्लम दे ही रहा है, तो वो अविनाश का नाम लेती है। और उसके बाद फिर नायरा का नाम लेती है, जबकि नायरा उन्हीं लोगों के पास उठती बैठती रहती है, घूमती फिरती रहती है, फिर भी वो नायरा का नाम लेती है। ये चीज मेरे समझ से बाहर था कि नायरा का नाम शिल्पा जी क्यों ली थी। फिर अविनाश आते हैं, उनको नो नॉमिनेशन दिया जाता है। वो उनके पास वो पावर नहीं होती है, श्रुतिका उनको पावर नहीं देती है। फिर ईसा आती है। ईसा को 1 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए पावर दिया जाता है, जिसमें ईसा करणवीर का नाम लेती है। तो मतलब फिलहाल तो करणवीर को 1 ही वोट मिला हुआ था। उसके बाद मुस्कान आती है। उनको भी जो है 1 ही लोगों को नॉमिनेट करने के लिए दिया गया था, तो मुस्कान बग्घा पाजी का नाम लेती है। फिर करण आते हैं, और करण को 3 लोगों का नाम दिया जाता है कि आप 3 लोगों को नॉमिनेट करें। तो करणवीर जो है सबसे पहला नाम मुस्कान का लेते हैं, क्योंकि लेस इन्वॉल्वमेंट को लेकर के बोलते हैं। सबको अपना अपना रीजन देते हैं। दूसरा नाम वो अविनाश का लेते हैं, इसका भी एक रीजन है करणवीर के पास। और तीसरा नाम जो है उसमें करणवीर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो बिग बॉस से बोलते हैं कि आप मुझे इन लोगों के से बात करने का मौका दे। तो बिग बॉस मना कर देते हैं। तब जाकर के करणवीर जो है
नायरा का नाम लेते हैं और करणवीर से पूछते हैं बिग बॉस कि आप उन लोगों के पास क्यों जाना चाह रहे थे। तो करणवीर बोल रहे थे मेरे दिमाग में 2 नाम था, इसमें क्लियरिटी आ जाती कि नायरा या शहजादा, बट वो नायरा का नाम ले लिए थे। तो नायरा नॉमिनेट हो चुकी थी ऑलरेडी, 2 लोगों ने नायरा का नाम ले लिया, पहला रजत और दूसरा करणवीर। उसके बाद नंबर आता है सारा का। तो सारा जो है उनको भी 3 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर श्रुतिका देती है, जिसमें पहला नाम वो लेती है शहजादा का और दूसरा नाम नायरा, तीसरा नाम मुस्कान। फिर आती है श्रुतिका और ये 2 लोगों को नॉमिनेट करती है, जिसमें कि अविनाश और मुस्कान होते हैं। फिर आती है चूम। चूम को 3 लोगों को नॉमिनेशन का पावर श्रुतिका देती है, जिसमें कि अविनाश है, रजत है और विवियन है। वो विवियन को इस कारण से नॉमिनेट करती है क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था अविनाश और चूम में, तो विवियन कहीं ना कहीं अविनाश को सपोर्ट कर रहे थे, तो चूम को इस बात का रिग्रेट था, इसलिए वो विवियन का नाम डाल दी थी। फिर आती है नायरा। तो नायरा जो है रजत को नॉमिनेट करती है और अविनाश को नॉमिनेट करती है। फिर आते हैं विवियन। विवियन और अरफीन दोनों आते हैं। इन दोनों को कोई पावर नहीं दिया जाता है क्योंकि 4 लोगों को नो नॉमिनेशन का पावर देना था, तो जिसमें से कि विवियन, अरफीन, अविनाश और एलिस होते हैं। नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया पूरी होती है और बिग बॉस के अनाउंसमेंट होती है कि कितने लोग नॉमिनेट हुए इस वीक के लिए, जिसमें कि अविनाश, रजत, नायरा, मुस्कान, विवियन ये लोग नॉमिनेट हो चुके थे, ये सारे सदस्य। और बाकी जिनका एक एक नाम दिया हुआ था, जैसे कि करण हो गए, बग्गा जी हो गए, चाहत हो गई, ये लोग सब सेफ हो गए। नॉमिनेशन के बाद हम लोग इसलिए कर रहे थे कि नॉमिनेशन जो है ना पर्सनल रंजिश पे सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके परफॉर्मेंस को देख के घर में क्या इन्वॉल्वमेंट है ये देख करके। कुछ लोग जो हैं पर्सनल रंजिश ले रहे हैं और कुछ लोग जो है ये सब चीज भी देख रहे हैं। नायरा का नाम रजत लेते हैं। नायरा जो है ना, वो कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार वाली बात। रजत ऐसा लड़का है ना जिससे कि आप खुल के हंसी मजाक भी नहीं कर सकते। रजत से हंसी मजाक करना भारी पड़ जाता है। पिछले वीक चाहत रजत से हंसी मजाक की थी, वो जो फ्रूट फेंकी थी, तो उसने चाहत का नाम नॉमिनेशन में डाला था। और इस वीक जो है नायरा इसका शिकार बन गई क्योंकि नायरा रजत के साथ हंसी मजाक ही कर रही थी और रजत कब इस बात को सीरियस ले लिया होगा नायरा को ये पता भी नहीं चला होगा। और मैं उसी समय समझ गई थी जब नायरा रजत से हंसी मजाक कर रही थी और बात बढ़ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि अब ये लड़का जो है ना नॉमिनेशन में पक्का नाम डालेगा नायरा का ही। और वही हुआ, नायरा को 2 ही वोट मिले और नायरा जो है नॉमिनेट हो गई। अब देखना ये होगा कि इस वीक कौन बाहर होते हैं, मुस्कान होती है कि नायरा होती है, क्योंकि अगर कमजोर में देखा जाए तो यही 2 खिलाड़ी हैं, बाकी तो स्ट्रांग ही हैं। और जैसा कि बिग बॉस का अनाउंसमेंट हुआ है कि सारा खान को आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर निकाला जाएगा। क्या रीजन है ये तो पता नहीं, आज देखेंगे। अगर उसको निकाल दिया जाता है तो नायरा और मुस्कान में दोनों सेव हो जाएंगे। और ये शहजादा और रजत की फाइट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हर किसी को पता है कि ये दोनों जो है बेफिजूल का पंगा लेते हैं और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इन लोगों को किसी न किसी रूप में अपने आप को दिखाना है, तो लड़ाई झगड़े के रूप में ही दिखा रहे हैं। दोनों में से कोई किसी को छू भी नहीं सकता है। इन दोनों को पता है कि अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो सीधे बाहर जाऊंगा। बेवजह की बात पर जो भिड़ते हैं। और शहजादा को आज देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। शहजादा ने रजत को उसकी औकात याद दिला दी। रजत सीना तान करके हर किसी के सामने जा करके ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो अब मार ही डालेगा सामने वाले को, जो कि रजत को टक्कर देने वाला शहजादा वहां खड़ा रह गया और आंख से आंख मिलाकर दोनों एक दूसरे को जो है उसी लहजे में जवाब दे रहे थे। उस समय तो मुझे मजा आ गया। शहजादा सही है, जैसे को तैसा। अगर रजत आपके साथ ऐसा कर रहा है तो जरूरी था उसको वो ट्रीटमेंट देना। बट सलमान सर इन बातों से बहुत नाराज होते हैं जब कोई किसी को बोलता है कि मैं तुमको बाहर देख लूंगा। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। ये इस तरह की थ्रेटनिंग, धमकी, इन चीजों से वो खुद परेशान है। मुझे लगता है ये बात अगर उनके कान में जाती है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर वो बात करेंगे और दोनों की बात लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को थ्रेटनिंग देते हैं कि बाहर देख लूंगा, बाहर देख लूंगा। बाहर जाके कभी कोई कंटेस्टेंट नहीं भी रहा है जो बिग बॉस से निकल के आज तक बाहर गया है। मैं तो कभी नहीं सुनी हूं कि कोई जाकर के बाहर लड़ा है। ये लोग झूठ का धमकी देते हैं जिस धमकी का कोई हाथ पैर नहीं। आज एलिस अपने फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रही थी। आप लोगों ने भी सुना होगा। सुन के बहुत दुख होता है कि कोई लड़की, खास करके लड़का तो कैसे भी सरवाइव कर जाता है, बट उसको भी, लड़कों को भी अपने माता पिता की जरूरत होती है।
लड़कियां जो है वो हर बात हर किसी से शेयर नहीं कर सकती हैं, तो उनको जिस लड़की की माँ नहीं होती है उसको क्या परेशानी अपने लाइफ में होता है, चाहे वो बेटी ब्याहता हो या कुंवारी। एक माँ की कमी एक लड़की के जीवन में कोई पूरा नहीं कर सकता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पता है कि मैं अपनी माँ को किस हद तक मिस करती हूँ, क्योंकि बेटियां जो होती है ना, अपना दुख दर्द सुख अच्छे दिन बुरे दिन सब अपनी माँ से ही शेयर करती है, बचपन से करती आती है, पिता के सामने खुल करके नहीं बोलती है। तो जब माँ उनके लाइफ में नहीं होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है खुद में, वो कुछ नहीं बोल पाती हैं किसी को। एलिस के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि एलिस बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से वो स्टोरी सुना रही थी कि मेरे पापा और मम्मी अलग हो गए, मम्मी दूसरी शादी कर ली, पापा सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिए, और कैसे उनकी बॉडी को उनको दिया गया। जो इस दर्द से गुजरा है वही उनके दुख को समझ सकता है। अपने किसी करीबी को खोना, अपने अजीज को खोना, उसकी बॉडी को अपने पास देखना, मैं खुद इस दर्द से निकली हुई हूँ। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर इस तरह का ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी हम लोग दूसरे मैटर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आता है जो कि हम अकेले फेस करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट करके और सहानुभूति लोगों से लो। लाइफ में मुझे नहीं लगता, अगर आप इंसान बन करके आए हैं तो आपके साथ परेशानी नहीं होगी। हर किसी को परेशानी है। सामने से देख करके बंदा बहुत सुखी बहुत अच्छा दिखता है, बट वो किस पीड़ा से गुजरा हुआ होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, उसकी क्या मनोदशा होती है, ये कोई नहीं बता सकता है। जब वो सामने वाला ही जानता है उसकी क्या मनोदशा है। तो बहुत कुछ फेस किया हुआ है मैंने भी, आप लोगों ने भी किया होगा। तो मैं बस यही बोलूंगी एलिस के लिए कि एलिस, आपकी स्टोरी सुन करके बहुत बुरा लगा, और आप सच में बहुत स्ट्रांग हैं कि इतना कुछ झेलने के बावजूद भी आप टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और भगवान से दुआ है, माता रानी से दुआ है कि आप और सक्सेस हो और आगे बढ़े। और ऐसे एलिस ब्रेन से स्मार्ट भी लगती हैं। आज जो है एलिस खुल करके ईसा को बोल भी रही थी कि मैं सिर्फ अविनाश के आसपास ही नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपना गेम खेलना चाहती हूँ और सभी लोगों को जानना चाहती हूँ, उन सबसे बातें करना चाहती हूँ। और एलिस अपना इसमें एफर्ट डाल भी रही थी। नायरा के साथ भी बात की, करण से भी बात हुई उनकी। करण भी उनको बोले कि देखो इन दोनों में तुम मुझे सबसे ज्यादा स्मार्ट लगती हो, ब्रेन वाइज भी, तो इसलिए मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। तुम तब करण भी एक्सप्लेन करते हैं और अपनी बातें बताते हैं। जैसे मैं बोल रही थी कि एलिस जो है बस ईसा के साथ बैठ करके चुगलियां करती है, और दिखाया भी पिछले 10 दिन तो यही था। तो मुझे लगता था पता नहीं एलिस कुछ कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, बट जो इतना स्मार्टली सोच रही हैं और अपने हर स्टेप को सोच सोच के उठा रही हैं। अविनाश गुस्से में आकर के ये भी बोला था कि ये लोग मुझे नॉमिनेट किए ना, अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा अपनी असलियत। तो एलिस मना की थी कि नहीं, ऐसा गलती कभी मत करना, और तुम्हारी इस गलती में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। बट ईसा सडनली ये बात बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको जहां भी मेरी जरूरत लगे मैं खड़ी हूँ। तो एलिस जो है किसी के बहकावे में नहीं आएगी। एलिस अपने दिमाग से खेल रही है, और आगे जाकर के हो सकता है उनके गेम में और भी सुधार आए। जब इस ग्रुप से वो अगर निकल जाती है तो खुल के खेलेगी, जब तक ग्रुप में है तो वो खुल के नहीं खेल पाएगी। तो हो सकता है जब वो ईसा और अविनाश के से अलग होती हैं तो ज्यादा अच्छे से खेल सकेंगी। फिर दिखाया जाता है शिल्पा जी को। शिल्पा जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि शिल्पा जी, आप सामने से किसी को जाकर के नॉमिनेट कर देती हैं और सामने से उसकी बुराई करती हैं, हमेशा पीठ पीछे भी बुराई करती हैं, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि आप जाकर के चापलूसी भरी बातें उस बंदे को बोल दोगी तो वो आपको खाना दे देगा और आपके प्रति जो उसके मन में भावनाएं हैं वो साफ हो जाएगी। ऐसा कहाँ होता है शिल्पा जी? आप भी कहाँ किसी को जल्दी माफ कर पाती हैं? आप भी तो बात को खींचती रहती हैं, खींचती रहती है, खींचती रहती हैं। कि शिल्पा जी अविनाश को नॉमिनेट कर देती हैं, फिर जाकर के उससे सॉरी मांगती है कि देखो जो पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ और हम न्यू शुरुआत करते हैं। तो जब ऐसा था तो सबसे पहला शुरुआत आपको ही करना चाहिए था। आप अविनाश को नॉमिनेट नहीं करके किसी और को कर देते। अविनाश भी यही बात बोला था कि आप पहले फट डालते। बट शिल्पा जी सोचती हैं कि वो जो बोल रही हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं, अनुभवी हैं, तो वही सही है। ऐसा नहीं है शिल्पा जी। आप जब तक साफ दिल से किसी को नहीं देखिएगा तो सामने वाले से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपके लिए 100% दे। तो एक्चुअली ये जो टास्क बना नॉमिनेशन का, तो घर जो है दो गुट में बट गया है।
जिसमें कि विवियन जो है उसका झुकाव कुछ अविनाश की तरफ जा रहा है, और शिल्पा जी, करणवीर, चूम, श्रुतिका, इन लोगों का एक अलग टीम दिख रहा है। रजत भी घुसते जा रहा है इन लोगों के टीम में, अविनाश की टीम में। आज ईशा खुल के बोली भी कि रजत भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप क्लियर कट बोलो आप किनके साथ हो। तो रजत भी नदी के बहाव की तरफ बहते जा रहा है। अगर रजत इंडिविजुअल खेलते ना, किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं करते, तो रजत और भी अच्छा खेलते। लेकिन रजत को पता नहीं टीम की जरूरत क्यों पड़ रही है, उनको अपनी ताकत का पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। जहां तक मैं देख रही हूँ, रजत अकेला ही काफी था इन सब के लिए, बट रजत भी जो है ढेर चाल में चल रहे हैं, और अविनाश और ईशा के ग्रुप में सबसे पिछला सदस्य बन करके खड़े हैं। कभी भी अविनाश और ईशा चाहेंगे तो अपने ग्रुप से उसको बाहर कर देंगे। बस इन लोगों को भी संगठन की जरूरत है, करना है, अपनी टीम को बड़ा करना है, इसलिए ये लोग रजत को जोड़े हुए हैं। और ये लोग सब मिल करके बात भी कर रहे थे कि सारा आरफिन इन लोगों को भी लाना है अपने ग्रुप में। और रजत जो है ये जुबान भी देते हैं, कमिटमेंट भी करते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, मैं दूसरी टीम के साथ नहीं हूँ। विवियन का है न्यूट्रल गेम है, विवियन किसी के साथ नहीं है, और विवियन भी अकेले खेले तो ही ठीक है। कुछ लोग विवियन को नापसंद भी करते होंगे, बट अभी तक ओवरऑल जितने सदस्य हैं, अभी तक के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उन सब में मुझे सबसे सही विवियन ही लग रहे हैं। और दूसरा करणवीर पोकिंग मास्टर है, बहुत ज़्यादा पोक करता है और ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं, और बहुत ऑब्जर्वेशन भी उनकी बहुत सही जाती है। वो गेम खेलना चाहते हैं, वो खेल रहे हैं। विवियन भी अपने हिसाब से खेल रहे होंगे, क्योंकि 10 दिन 15 दिन से ऐसा तो नहीं है कि अभी तक ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। विवियन सोचते हैं कि कूल और काम होकर के मैं सबके साथ मिल करके अपना आगे बढ़ूं। और बात भी सही है, जब तक अविनाश जेल में है, अगर विवियन अविनाश से पंगा लेते हैं तो दाने दाने को मोहताज ये भी हो जाएंगे। और घर में अगर सरवाइव करना है तो राशन तो आपको चाहिए। करण बेचारा का क्या हालत हो गया है, अविनाश से पंगा लेकर के दाने दाने को मोहताज हो गया है। कभी इससे मांगता है, कभी उससे मांगता है, और नहीं तो कभी झुक करके जा करके करण जो है अविनाश, जैसे आज सुबह में गया, भाई 2 एप्पल दे दे मुझे, तो झुकना भी पड़ रहा है उसको, जबकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है। वो इस बात को लेकर के शिल्पा जी के सामने टोंट भी कर रहा था विवियन पे कि देखो जरा सा, कि अपने से 20 साल 25 साल छोटे लड़के से जा करके ये 40 साल का बंदा, और उसका मैसेंजर बना हुआ है, पोस्टमैन बना हुआ है, उसकी यहाँ से वहाँ बातें कर रहा है। तो विवियन ऐसा नहीं है कि उसका मैसेंजर है, विवियन चाहता है कि सब मिलजुल करके और इस गेम में आगे बढ़े और लड़ाई झगड़ा ना हो। बट विवियन के चाहने से क्या होगा, जब अविनाश अपना माइंड मेकअप कर ही लिया है कि हमको ऐसे ही कंटेंट देना है। क्योंकि अविनाश को ये चीज़ समझ में आ गया कि मेरे इस नेचर से जो है मुझे अप्रिसिएट किया जा रहा है। और रजत का स्टेटमेंट भी अविनाश का जो है हिम्मत बढ़ाया। रजत बोला था ये चीज़ कि मैं अंदर होता तो किसी को खाना नहीं देता, तो इस चीज़ से भी वो बिल्कुल ये हो गया कि चलो अब मैं किसी को खाना नहीं दूंगा। लेकिन ये गलती कर रहे हैं, वो अविनाश गलती भी कर रहे हैं। ये इतना भी नहीं होना चाहिए, खाना तो देना ही चाहिए, कम से कम बेसिक राशन तो देना ही चाहिए। तो यही मैं कह रही थी कि विवियन का गेम मुझे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा बंदा है। जिस तरह से वो मुस्कान को बोल रहा था कि बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो नॉमिनेशन से, कोई तुम्हारा खर्चा उठाता है, तुम रो रही हो, डर रही हो। जैसे फैमिली में कोई बड़े समझदार भाई बहन होते हैं ना, जिस तरह से बात करते हैं, जस्ट लाइक विवियन में वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, किसी का बुरा नहीं चाहता, कंपटीशन की होड़ में किसी को दुखी करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। और करणवीर टैलेंटेड है, वन लाइनर है, ब्रेन से खेल रहा है। करणवीर भी जो है ना, वो गेम जीतना चाह रहा है, लेकिन गेम के चक्कर में वो लोगों को हर्ट भी कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बस खेल से मतलब है। तो करणवीर उस टाइप का बंदा है। मुझे दोनों टॉप 2 में जाने वाले लगते हैं, ये दोनों पक्का टॉप 2 में होंगे। अगर ये नहीं हुए तो फिर कौन होगा, इनके टक्कर का तो भी कोई नहीं। शिल्पा जी का गेम मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आता है। शिल्पा जी, जो उम्मीद मैं आपसे की थी, आप उस लायक नहीं हैं। मतलब चुगलखोर टाइप की है शिल्पा जी, दूसरों को देख करके उनको ईर्ष्या होता है। बच्चों से क्या कंपटीशन है, आपके सामने सारे बच्चे हैं। तो शिल्पा जी मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। उसके बाद नायरा भी मुझे अच्छी लग रही है। जितना मैं सोच रही थी कि नायरा स्ट्रांग है और वो पटाखा की तरफ फटेगी, बट नायरा फटी नहीं। नायरा जो है बहुत सिंसियर है, और वो भी किसी को हर्ट करके आगे नहीं बढ़ना चाहती है।
नायरा भी अच्छी लगी। श्रुतिका भी जो है ब्यूटी विथ ब्रेन वाली बात है, मतलब स्मार्ट भी है, चुलबुली भी है। श्रुतिका भी तेज है। श्रुतिका का जो आज डिसीजन था ना, आज सब बहुतों का आंख खुल चुका होगा। चुम के बारे में मैं क्या बोलूँ, चुम तो अपना व्यक्तित्व दिखा ही चुकी हैं कि वो कैसी हैं। बट ठीक है, सबका अपना व्यक्तित्व है, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं तभी तो हम रोज बैठ करके इन लोगों के बारे में बात करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने सारे मुद्दों को कैप्चर करके इस पे बातें कर ली हैं, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रिव्यू अच्छी लगी होगी। और मुझ में अगर कोई कमी है तो जरूर बताइएगा, मैं अपने आप में सुधार करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।